सुबह की पहली किरण जब कोहसारों से उतरकर बस्ती के सिंह तक आई तो हर तरफ एक नरमी सी छाई हुई थी। बादलों के साए दरिया के ऊपर झूल रहे थे और ठंडी हवाओं में एक बेचैनी थी। मेहरुन्निसा, जो एक धुंधली चदर ओढ़े कंधे पर मिट्टी का सूरही उठाए जा रही थी दरिया की तरफ। उसके नंगे पांव जमीन की ठंडक महसूस कर रहे थे। गांव की औरतें उसकी मासूम सूरत और गहरी आंखों की मिसाल देती थी, जबकि कुछ रिश्तेदार उसके वजूद से जलान रखते, फिर खासकर उसकी फूफी की बेटियां हुमा और जुबैदा। फूफी की बात करते वक्त हमेशा जहर घोली होती, शायद इसलिए कि मेहरुन्निसा हर उस चीज की मिसाल थी जो फूफी के घर में नहीं थी। चुपचाप काम निपटा और मुर्गियों का दाना भी डाल के आना बेवकूफी का वक्त नहीं है। फूफी की करक आवाज हर सुबह की तरह आज भी उसका पीछा कर रही थी। मेहरुन्निसा के लिए ये सब नए नहीं थे, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक खामोश सी चमक रहती थी, जैसे किसी गुमशुदा ख्वाब का असर हो। दारिया के किनारे बैठकर वो अक्सर पानी के सतह बह जाने का सोचती थी। आज भी उसके जिस्म में कमजोरी थी, कुछ बुखार भी महसूस हो रहा था, लेकिन फूफी की आवाज ने उसे आराम न करने दिया। मेहरुन्निसा, चल उठ, पानी भर, फिर से यहां साफ करना है। वो धीरे धीरे दरिया की तरफ चल रही थी। हर कदम उसके लिए एक बोझ था। दरिया के पास पहुंचकर उसने देखा कि आज कोई भी औरत वहां नहीं थी, सिर्फ वो थी, सिर्फ तन्हाई। मेहरुन्निसा ने सुराही जमीन पर रखी और पानी भरने झुक गई। तभी उसका हाथ किसी अजीब और सख्त चीज से टकराया। ये क्या? पानी के अंदर से एक कांसी का चिरक निकला। उस पर छोटी छोटी लकीरें बनी थी और सिरे पर नीली रोशनी की एक झलक सी थी। पानी में होते हुए भी वो रोशनी बुझ नहीं रही थी। मेहरुन्निसा ने घबराहट के बावजूद चिरक उठाया। उसका ढक्कन कदीम लग रहा था, जैसे बरसों से किसी ने खोला ही ना हो। उसने धड़कते दिल के साथ ढक्कन घुमाया और तभी एक गहरा नीला धुआं चिरक से निकलकर हवा में चक्कर लेने लगा। चंद लम्हों बाद वो धुआं एक खौफनाक जिस्म में तब्दील हो गया, एक आग से भरा नीला इफरीत। जमीन हिल गई, दरिया की लहरें तेज हो गई। इफरीत चीख कर बोला, सदियों बाद किसी इंसान ने मुझे आजाद किया है। मेहरुन्निसा की चीख रुकी रुकी सी निकली। चिराग हाथ से छूट गया और वो उल्टे कदमों वापस बस्ती की तरफ भाग चली। इफरीत हवा में उसके पीछे हंसता हुआ, गोया एक शिकार ढूंढ रहा हो। बस्ती में दाखिल होते ही जैसे ही उसने पीछे देखा, खाली हवा थी, न इफरीत न धुआं। फूफी, हुमा और जुबैदा आंगन में बैठी थी। मेहरुन्निसा को यूं घबराए देखकर उनकी आंखों में ताना और शक भर गया। सुरही कहां छोड़ आई है? हवा खा के आ गई? फूफी चीखी। मेहरुन्निसा ने हिचकिचाते हुए कहा, फूफी, दरिया पे कोई था, एक जिन जैसा, चिरग से निकला। हुमा और जुबैदा हंसने लगी। फूफी ने आंखें घूर कर बोली, बस अब ये कहानियां भी शुरू कर दी। सुरही गुम की होगी और नाटक बना रही है। फूफी ने धमकी दी, अगर अगली बार खाली हाथ आई ना तो जुबान खींच लूंगी। मेहरुन्निसा चुप हो गई। आंखों में आंसून, लेकिन जुबान पर ताला था। चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंथते वक्त भी उसका ज़हन दरिया के किनारे ही था। वाकई जिन था या मेरे ज़हन का वहम? मगर उसकी रूह कांप चुकी थी। अब उसे खामोशी, अंधेरा और तन्हाई सबसे खौफ आता था। रात को जब सब सो गए, मेहरुन्निसा अपने कमरे में लेट गई। हवा में सर्द हथेलियों का जरू था। तभी उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। कौन है? उसने घबरा के पूछा। दीवार पर सिर्फ लाल रोशनी और एक ठंडी सी हवा थी। मेहरुन्निसा ने जल्दी से सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। उसके लफ्ज थरथरा रहे थे, मगर ईमान मजबूत था। थोड़ी देर में हवा रुक गई, उसकी सांसें भी, मगर उस रात से हर रात उसके लिए एक सवाल बन गई। क्या चिराग वाकई उसका तकदीर था?